तो भाई एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ चीजें जो है वो कभी नहीं बदलती। जैसे आशुतोष शर्मा वहां भी थे, तब भी इंपैक्ट प्लेयर बन के आते थे पंजाब किंग्स की तरफ से, और जो भी मैच वो जीतते थे आशुतोष शशांक मिलकर जिताते थे। और यहां भी डेब्यू किया दिल्ली की जर्सी में, और वही काम कि भैया इंपैक्ट प्लेयर बन के आओ, इंपैक्ट छोड़कर जाओ। जो काम दिल्ली में किया था, आई मीन पंजाब के लिए किया था, वही काम आकर के दिल्ली के लिए करो। आप सोचो, इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 10 इनिंग खेली है, और इस 10 इनिंग में न जाने कितनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुका है यार। ये मैच था, मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि दिल्ली इस बार खतरनाक दिखने वाली है। आप सोचो 200 से ऊपर चाहिए दिल्ली इस बार, मतलब कोई एक प्लेयर नहीं है जो क्लच प्लेयर, अक्सर चलता है ना क्लच प्लेयर क्लच प्लेयर। दिल्ली ना इंटायरली क्लच टीम बन गई। आप सोचो कि जैक फ्रेजर ने, मतलब ऊपर का कोई नहीं चला यार, 7 रन पर 3 विकेट आपकी गिर गई थी, और उसके बाद आकर के मैच कौन जिता रहा है? विपराज निगम। मतलब जिस बंदे को आप जानते भी नहीं, जो बंदा नया नया आया है, जिसके बारे में केपी ने कहा कि भाई जबरदस्त है, मतलब जब स्पिन करने आया हमें लगा अच्छा जी अच्छा स्पिनर है, बट थोड़े बहुत रन खाए, विकेट भी लिया, लेकिन उसके बाद बैट से रन बनाना शुरू करा, और सबने कहा कि यार वाकई इस बार दिल्ली ने बड़े दिमाग से प्लेयर्स को पिक किया। लेकिन आप सोचो यार, 7 रन पर 3 विकेट गिर गई आपकी, 63 पर 5 डाउन हो आप, आपको 210 चेज करना है। जैक फ्रेजर आउट हो चुके हैं, पोरेल आउट हो चुके हैं, आपके पास केएल राहुल नहीं है, मतलब आपके पास कुछ खास ऐसी चीज है नहीं जहां से आप बचा सको। लेकिन वहां पर आशुतोष शर्मा 31 बॉल में 66 नॉट आउट, जब 38 रन चाहिए दिल्ली को, जब सिर्फ 2 विकेट दिल्ली के पास बच रही थी, और सिर्फ 15 बॉल बच रही थी, आशुतोष ने जितनी बॉल फेस की कुछ ऐसा किया, 6 मारा, फिर 4 मारा, फिर एक और 6 मारा, फिर डबल लिया, फिर एक 6 मारा, एक 4 मारा, और फिर 6 लगा करके मैच को खत्म। मतलब उन्होंने जितनी बॉल खेली, बॉल को जाया नहीं जाने दी, चाहे छक्का चौका, या फिर अगर स्ट्राइक अपने पास रखनी है तो डबल लेकर के स्ट्राइक भी अपने पास रखी। एक जबरदस्त मैच, जो मतलब मैच विनिंग पारी होती है ना, वो इसको कहते हैं। और ये सब पारी देख करके हमें समझ में आता है कि यार आईपीएल का ना क्रेज क्यों है, मतलब असल मजा आ जाए। आपने कल परसों जो मैच देखे, इनफैक्ट जो एसआरएच वाला भी मैच था ना, वो कॉम्पिटिटिव मैच नहीं था, ऐसा लग रहा था वन साइडेड चल रहा है, बहुत बड़ा स्कोर एक तरफ, दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आज वाले मैच में लड़ाई थी। आज वाले मैच में दिल्ली कैपिटल का जो आपको मैसिव क्रेडिट देना है ना, वो पूरा पूरा मिडिल ऑर्डर को, और यस आशुतोष को, बिकॉज आशुतोष अगर खड़े नहीं रहते तो शायद मैच एंड नहीं होता। मतलब हो सकता हम यहां बात कर रहे होते, लेकिन यार 6 विकेट गिरने के बाद जो उम्मीद दिखी, वो जाहिर सी बात है आशुतोष की वजह से दिखी। आप खुद सोचो कि जब स्टब्स मार रहे थे, आशुतोष वॉज वेटिंग, जब विपराज मार रहे थे, आशुतोष वॉज वेटिंग, लेकिन जब सब आउट हो गए, आशुतोष वॉज हिटिंग। आशुतोष को पता था कि भैया इधर वेट करने में फायदा है, बिकॉज ठीक है रन कर रहे हैं, अपना सिंगल डबल लो, शुरू के 12-15 रन आशुतोष ने 12-15 बॉल, मतलब रन बॉल चल रहे थे, बिल्कुल रन बॉल चल रहे थे, और लास्ट के जो 30-40 रन आए हैं वो आए हैं ऑलमोस्ट डबल, मतलब 11 बॉल में कुछ 40-45 रन ठोक दिए उन्होंने। अगर आप शुरू के 10-15-20 रन हटा दो उनके रन में, जो वो रन बॉल खेल रहे थे। लेकिन यार आशुतोष मजा आ गया, और सिर्फ आशुतोष से मजा नहीं आया, मजा आया विपराज निगम से भी, क्योंकि आप सोचो एक सरप्राइज प्लेयर, एक नया नया प्लेयर 15 बॉल खेलता है और 39 रन मार करके चला था। सिर्फ और सिर्फ 20 साल का ये लड़का है, आईपीएल डेब्यू कर रहा है, बॉलिंग भी जब कर रहा था 1 विकेट लेकर गया, और जब रन चेज करने आया वहां पर, जहां पर स्टब्स आउट हो गए, जहां पर लगा कि यार अब तो मतलब हो गया, बिकॉज स्टब ने 2 अच्छे सिक्सेस लगाए, और उसके बाद क्लीन बोल्ड, उसके बाद वो सॉरी, उसके बाद वो आउट होकर के चले। मतलब लगा नहीं था वहां से कुछ होगा, लेकिन विपराज का वो एक शॉट अगर आपने देखा, जो उन्होंने ऐसे स्पेस निकाल के थर्ड मैन की तरफ मारने की कोशिश की, बैट का स्पेस खोला, मिडिल स्टंप पर वो बॉल थी, वहां बता दिया कि भैया जो आईपीएल जिस चीज के लिए आप देखते हो ना, जो यंगस्टर्स निकल करके आते हैं ना, वो इनमें से। कल आपको याद होगा पोथोर एक यंगस्टर निकल कर आए थे, आज विपराज एक यंगस्टर निकल, ये अनकैप्ड वो प्लेयर्स है जिसके लिए आप आईपीएल देखते हो। और केविन पीटरसन ने तो खैर पहले ही कह दिया था कि भाई जबरदस्त हिटर है, आप नजर बनाकर रखो, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। और बिल्कुल जस्टिफाई किया भाई, उनकी बातों ने जस्टिफाई किया और हमें सेटिस्फाई किया। मतलब मजा आ गया ये गेम देख करके, विपराज निगम का डेब्यू देख करके मजा आ गया। स्टब्स, वी ऑल न्यू कि स्टब्स क्या कुछ कर सकते हैं, वो कर रहे थे उस काम को, लेकिन उनके आउट होने के बाद जो एक नई सी उम्मीद दिखी, वो विपराज की वजह से दिखी, और उसको कंक्लूड किया आशुतोष शर्मा ने। तो ये जो दिल्ली का मिडिल ऑर्डर है, जहां पर ऊपर वाले नहीं चले और नीचे वाले चल गए, और लोअर ऑर्डर चल गया, और मिडिल ऑर्डर चल गया, याद रखना आगे आने वाले मैचेस में कुछ और जबरदस्त होगा। अब मैं बस ये सोच रहा हूं कि वो जो पंत ने स्टंप छोड़ दिया लास्ट में, गोइंका साहब गो इजी ऑन पंत, अभी एक ही मैच हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी यू नेवर नो कहां से किस तरह से गाड़ी पलटेगी, बिकॉज एलएसजी को जिस तरह का स्टार्ट मिला, एलएसजी ने उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। बिकॉज आपको याद होगा शुरू के 13 ओवर में 161 फॉर 2 था,
तो ऋषभ पंत ने एक क्रूशल स्टंप तो छोड़ा ही छोड़ा, बट डक पर भी आउट होकर के चले गए। 6 बॉल खेली और डक पर आउट होकर चले गए। 27 करोड़ रुपए। हालांकि एक मैच आप जज नहीं करोगे, बट स्टिल एक क्रूशल मैच में एक क्रूशल मोड़ पर कप्तान का साथ छूटना थोड़ा सा अखरता जरूर है। वी होप कि आगे आने वाले मैच में वो कम बैक करेंगे। बट 13 ओवर में 161 फॉर 2 था एलएसजी। उसके बाद अगले 7 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 48 रन ही बना पाया, और इसमें एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव जहां पर 13, 14, 12 इतने इतने रन एक ओवर में खा रहे थे प्लेयर, वहां पर आकर के वो 4 ओवर डालते हैं, सिर्फ 20 रन कंसीड करते हैं और 2 विकेट लेकर के जाते हैं। आप सोचो कि वो जो मास्टर क्लास होती है ना, वो वहां पर हमें देखने को मिल रही थी। जिस टाइम पर पूरन भाई पागल हो गया था वो बंदा। एक ओवर में 28 रन मार दिए उसने स्टंप को, 4 छक्के 1 चौका, एक ओवर में 28 रन मार दिए। वो एक अलग बीस्ट बन के चल रहा है। लेकिन वहां पर आकर के एक जबरदस्त स्पेल करना कुलदीप यादव का एक्सेप्शनल था यार। मतलब जिस टाइम पर, हालांकि वो स्टब्स का एक अलग ओवर था, बट पूरन पहले से वो मूड में आ गए थे। हालांकि पूरन ने एक दो स्वीप शॉट मारा था कुलदीप को भी, जो बड़ा अच्छा शॉट था, चौका गया था वहां पर भी, लेकिन कुलदीप ने अपना मोराल नीचे नहीं होने दिया और वहां पर भी बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की। लेकिन यार अगर एलएसजी की तारीफ करोगे, दो ही आदमी की तारीफ करोगे, एक निकोलस पूरन की और दूसरा मिच मार्श की। निकोलस पूरन 30 बॉल में 75 रन, 6 चौके 7 छक्के। इस बंदे ने भाई छक्का मारने की ना, मतलब सारी लिमिट जो है उसको क्रॉस कर दी है। दिल्ली के स्पिनर्स को मारा था, पेसर्स पर को छोड़ नहीं रहा। हालांकि मिच स्टार्क ने आकर के उनको बोला टाटा बाय बाय, तो अब जाइए, हो गया आपका बहुत। लेकिन जिस तरह से जिस तरह से आईपीएल 2024 में पूरन ने खेला था, कुछ उसी तरह से यहां पर भी स्टार्ट दिया। 15 इनिंग 2024 में जो उन्होंने खेली, जिसमें लगभग 600 रन, 574 रन लगाए थे, 64 का एवरेज था और 182 का स्ट्राइक रेट था। भाई ये टी20 बीस्ट है, और एक बार फिर से आकर के हमने इस टी20 बीस्ट को अनलीश होते हुए देख लिया। और हमने अनलीश होते हुए देख लिया मिच मार्श को। मिच मार्श वर्सेस मिच स्टार्क था, जहां पर मिच मार्श जीत गया 21 बॉल में हाफ से। बस उन्हीं दो प्लेयर्स ने रन किए, वरना उसके अलावा एलएसजी की तरफ से कुछ भी नहीं है। एंड दैट्स द रीजन कि स्कोर जो है, जो एक टाइम पर 250 तक जा सकता था, वो कहीं ना कहीं नीचे ही रुक गया, बिकॉज आपके आगे वाले प्लेयर्स ने कुछ खास नहीं किया। सो यस, आज का मैच विपराज निगम के लिए, आज का मैच आशुतोष शर्मा के लिए, आज का मैच उन दोनों दो भाई, दोनों तो भाई दो बीस्ट एलएसजी के बैटर्स के लिए, और फिर उसके बाद एंड होने के लिए आशुतोष हो गए और स्टब्स हो गए, और इंटायरली दिल्ली के लिए, जिस तरह से मैंने कहा था कि बस नजर में रखो, ध्यान में रखो, आज आप जैक फ्रेजर नहीं चले तब जाकर के ये हाल हुआ, कल को जैक फ्रेजर चल जाएंगे तो ना जाने ये टीम कहां तक पहुंच कर जाएगी। और एक और आदमी शार्दुल ठाकुर, जिसको आपने पिक नहीं किया था, लेकिन शुरू में आकर के जैक फ्रेजर का विकेट उसी ने दिलाया। सो यस, कुछ क्रूशल प्लेयर्स के लिए कुछ क्रूशल मैच रहा ये, लेकिन इट कंप्लीटली टर्न्ड आउट टुवर्ड्स दिल्ली कैपिटल। सो यस, अब सबकी नजर बनी रहेगी विपराज पर, और ज्यादा हो सकता है विपराज को थोड़ा सा प्रमोशन भी मिल जाएगी, आप थोड़ा ऊपर जाए खेलो। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली यहां से किस तरह से चीजों को कंट्रोल करके आगे बढ़ती है, बिकॉज ये टीम जो है वो खतरनाक दिख रही है। पेसर्स में थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाए तो और बेहतरीन हो जाएगी। एडजस्टमेंट मतलब थोड़ा फ्लो में आ जाए तो ये टीम और बेहतरीन हो जाएगी। लेट्स सी आगे कहां तक पहुंचते हैं, और टेबल में इस बार जैसा मैंने कहा टॉप 4 या टॉप 2 तक भी पहुंच सकती है टीम, बट स्टिल टॉप 4 लेकर के चलेंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन है? डू लेट नो कमेंट सेक्शन, एंड विच वाज योर फेवरेट पार्ट, मुझे जरूर बताइए। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।